वन परिक्षेत्र अधिकारी दुलदुली सरगुजा की नमस्कार, तरफ आप से देख रहे गणतंत्र हैं दिवस डीडी की हार्दिक समाचार। मैं हार्दिक हूं आपके साथ शुभकामनाएं व निहारिका बधाई। सिंह नागर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी तमाम खबरों पर। महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक करने के उद्देश्य से जिले में अभिव्यक्ति जागरूकता अभियान जांजगीर पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दिनांक 8/3/2024 से 11/3/2024 4 दिवस तक जिला पुलिस जांजगीर द्वारा महिलाओं को उनके अधिकारों के संबंध में जागरूक करते हुए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किया जाकर विभिन्न क्षेत्रों में सराहनीय कार्य किए महिलाओं को जिला पुलिस द्वारा सम्मानित किया गया था। दिनांक 11/3/2024 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम का समापन अवसर के दिवस पर पुलिस नियंत्रण कक्ष जांजगीर से प्रारंभ किया जाकर जांजगीर मुख्यालय में जिला के महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारियों द्वारा हेलमेट रैली निकालकर यातायात नियमों की जानकारी दी गई, जिसमें लगभग 50 महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारी हेलमेट रैली में शामिल रहे। चांपा शहर में पहली बार बीटीएस फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले मर राहू तोर मया बड़े पर्दे की छत्तीसगढ़ फिल्म बनने जा रही है। फिल्म के निर्माता व निर्देशक अखिलेश कोमल पांडे हैं। अखिलेश कोमल पांडे ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि फिल्म की मुहूर्त शॉट तपस्वी बाबा के झरिया के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत के कर कमलों से होगा। इस दौरान बीटीएस यूट्यूब चैनल की लॉन्चिंग भी होगी। उन्होंने बताया कि यह फिल्म प्रेम कहानी पर आधारित है, जिसमें एक अच्छी पटकथा के साथ सुमधुर गीत संगीत का समावेश है। वहीं गिरधारी यादव ने बताया कि फिल्म की कहानी में ऐसा रहस्य है जो दर्शकों को रोमांचित कर देगा। फिल्म में संगीत क्षेत्र में सुप्रसिद्ध संगीतकार संगीत विशारद अकलतरा परसाही के घनश्याम गंधर्व ने दिया है। इसी के साथ ही फिल्म में गीतकार बिलासपुर के दिलीप कौशिक व चांपा के बंशी कुमार हैं। फिल्म में गीत को सुनील सोनी, अनुराग शर्मा, कंचन जोशी, चंपा निषाद, श्रद्धा मंडल, रमेश शर्मा, अखिलेश कोमल पांडे ने सजाया है। साथ ही एक्शन फाइट मास्टर साउथ के सतीश अन्ना है। फिल्म में मुख्य किरदार लक्षित मांझी और जागृति सिन्हा, पुष्पेंद्र सिंह, रजनीश झांसी, सलीम खान, उपासना वैष्णव, उमा विश्वकर्मा, भूमि कीर्ति, उषा विश्वकर्मा जायसवाल, अनिल चंदेल, बाबूलाल सेन सहित अन्य जिले के गिरधारी यादव, कमल सागर और अन्य इसमें कलाकार भी उपस्थित। बता दें कि फिल्म की शूटिंग जांजगीर चांपा शक्ति जिले के अलावा आसपास के लोकेशन तय किया गया है। सभी का मैं मीडिया जगत का मैं आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बीटीएस फिल्म्स के बैनर तले मर जाहूँ तोर मया माँ एक फिल्म बन रही है, जिसमें रजनीश झांझी हीरो हैं, लक्षित झांझी हीरो हैं और जागृति सिन्हा हीरोइन है। रजनीश झांझी, पुष्पेंद्र सिंह, उषा विश्वकर्मा, उपासना वैष्णव, सलीम खान और अनिल चंदेल जी, ऐसे मंझे कलाकार कोरबा से भी हैं, बहुत सारे कलाकार हैं। साथ ही स्थानीय कलाकारों को भी इसमें आप सभी पर्दे पर देख पाएंगे। इस फिल्म का निर्माता निर्देशक मैं स्वयं हूं, जो कि अखिलेश कोमल मेरा नाम है। और इस फिल्म का कथा, पटकथा और संवाद लिखे हैं श्री गिरधारी यादव जी ने और इस फिल्म के वो क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं। इस फिल्म का संगीत श्री घनश्याम गंधर्व जी ने दिया है, वो भी हमारे बीच अभी उपस्थित हैं। इस फिल्म के नृत्य निर्देशक श्री दिलीप बैस रायपुर और श्री सैमिल जी हैदराबाद से हैं। इस फिल्म के फाइट मास्टर भी साउथ से हैं। मुहूर्त शॉट 15 मार्च 2024 को तपसी धाम किरा झरिया में फिल्माया जाएगा। हीरो लक्षित डॉक्टर चरणदास महंत जी, और साथ ही बीटीएस फिल्म्स का एक विधिवत यूट्यूब चैनल भी हम चालू करेंगे। सतनामी समाज छत्तीसगढ़ ISSO इंडियन सतनामी समाज ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में आयोजित जिला स्तरीय सतनामी समाज महासम्मेलन एवं शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। बता दें कि उपस्थित अतिथि और समाज द्वारा परम पूज्य बाबा
गुरु घासीदास जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास जी के तलचित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों का फूल माला, नारियल और सौल से स्वागत किया गया। तत्पश्चात नवनियुक्त प्रदेश, जिला व ब्लॉक के पदाधिकारियों को श्री पी.के. दिव्य जी की प्रदेश सचिव द्वारा नियुक्ति पत्र देकर पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम के उद्बोधन की वेला में शिक्षाविद डॉक्टर राजा राम बनर्जी जी, प्रदेश अध्यक्ष द्वारा राष्ट्रीय स्तर के पब्लिक ट्रस्ट ISSO के मूल उद्देश्य धर्म, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, समन्वय, स्वरोजगार, संस्कार एवं एकीकरण को विस्तार पूर्वक समाज के बीच रखा और पब्लिक ट्रस्ट ISSO के अभी तक किया गया 10 प्रमुख कार्य, जिसमें कोचिंग सेंटर, अखाड़ा प्रशिक्षण केंद्र, साड़ी व्यवसाय, सैनिटरी पैड व्यवसाय आदि किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय स्तर का है। और यदि हम अपने कार्य योजना पर बात करें तो आज तक लगभग हम 5-7 जिलों में काम शुरू कर दिए हैं। जैसे सबसे पहले जांजगीर जिला में कोचिंग सेंटर हमने ISSO के नाम से स्थापना किया, जिसमें लगभग पूरे प्रदेश के लोग आए हुए थे। इसके बाद बिलासपुर में एक हम गुरु बालक दास के नाम पर अखाड़ा केंद्र खोले। फिर उसके बाद खैरागढ़ जिले में कोचिंग सेंटर हमारा ठेलकड़ी में संचालित हो रहा है। फिर उसके बाद कापू जो है रायगढ़ जिले में, वहाँ पर ISSO कोचिंग सेंटर संचालित हो रहा है। अभी मोहला मानपुर में हम लोग गए थे, वहाँ पर कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं। और हमारे महिला जो है वो सैनिटरी पेड पर, और महिला जो कपड़ा व्यवसाय है उस पर भी काम करना शुरू कर दिए हैं, जो रायपुर की टीम के हैं और काम कर रहे हैं। और साथ ही हमारे संगठन जो हो सकता है, जो हमको दान से जो रुपया मिल रहा है, जो ट्रस्ट को राशि मिल रहा है, उस राशि को यदि कोई कोचिंग सेंटर संचालित करना चाहता है तो 50,000 हम लोग उनको सहयोग के रूप में देते हैं। हर जिले को जहाँ जहाँ संचालित हो रहा है हमने दिया है संगठन के माध्यम से। हमारी महिलाएं जो है वो कुछ व्यवसाय करना चाहती हैं, हमारे युवा जो करना चाहते हैं उनको भी ट्रस्ट के माध्यम से अभी 40,000, 30,000, 50,000 की सहयोग किया गया है। और जहाँ जहाँ पर गुरु बालक दास के नाम पर अखाड़ा संचालित हो रहा है वहाँ पर 10,000 शुरुआत में आवश्यक संसाधन खरीदने के लिए, सामग्री खरीदने के लिए इनको प्रदाय किया जाता है। मेरा समाज की से निवेदन है और मेरे युवाओं से निवेदन है, अधिकारी कर्मचारियों से निवेदन है, ये सपना हमने शुरू कर दिया है। छोटे रूप में भले किए हैं, बड़ा काम करना चाहते हैं, समय लगेगा। पूरे छत्तीसगढ़ का एक केंद्र होगा, एक हब होगा। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो कार्यक्रम है या अन्य खर्च है वहाँ से बचाकर आप समाज को दान देना शुरू कर दें, सहयोग करना शुरू कर दें, तो निश्चित ही हम अपने मंजिल तक पहुँचेंगे। और एक दिन, आज नहीं कल, सतनामी समाज के लिए धार्मिक केंद्र के साथ साथ स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल और हमारे युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्र स्थापित होंगे। नगर पंचायत खरौद में ब्रह्म कुमारी ओम शांति भवन खरौद सेवा केंद्र में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। अतिथि महोदय श्री शंकरलाल आदित्य, संचालक वंदे मातरम स्कूल, प्राचार्य श्री भागवत प्रसाद कश्यप, पत्रिका समाचार पत्र के पत्रकार श्री मेला राम कश्यप, राहौत नगर पंचायत के पार्षद श्रीमती नंद कुमारी देवांगन के मुख्य आतिथ्य में दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं प्राचार्य श्री भागवत कश्यप जी संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए महिला दिवस पर समस्त माताओं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान की। श्री चंद्रकांत तिवारी, पार्षद जिला भाजपा उपाध्यक्ष जी, लोकसभा उम्मीदवार श्री कमलेश जी एवं समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से महिला दिवस पर शासन की ओर से महतारी बंधन योजना पर समस्त माताओं बहनों को शुभकामनाएं व्यक्त की। ब्रह्म कुमारी मंजू बहन जी ने आत्मा और परमात्मा शिव का वास्तविक परिचय देते हुए ईश्वरीय ज्ञान का विस्तार से जानकारी प्रदान की। सभी भाई बहनों को साप्ताहिक कोर्स के लिए सादर आमंत्रित किया गया। ब्रह्म कुमारी माता बहन जी ने कार्यक्रम का संचालन किया। सभी लोगों को होली मिलन समारोह के रूप में स्नेह मिलन करते हुए तिलक बंधन लगाया गया। अंत में डॉक्टर के तिवारी जी ने परमात्मा शिव के साथ समस्त माताओं बहनों भाइयों का हृदय से शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए आभार व्यक्त किया। मैं पी.के. मंजू बहन खरौद सेवा केंद्र से लक्ष्मणेश्वर मंदिर के पास ओम शांति भवन से
यहाँ हम लोग आज महिला दिवस का कार्यक्रम रखे थे। महिला दिवस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 तारीख को, बट आज हम लोग पूरा सब बहनों को, माताओं को, सबको बुला करके महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य और महिला दिवस दोनों मनाए हैं। तो महिला दिवस आज देखा जाए तो सरकार भी महिलाओं को आगे रख रही है हर क्षेत्र में, और महिलाएं हर क्षेत्र में काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। सबसे पहले तो परमपिता परमात्मा शिव ने 1936 में साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के तन में अवतरित हुए और महिलाओं को आगे रखा। माताओं कन्याओं की सिर पर ज्ञान का कलश रखा, जन जन को ज्ञान संदेश देना माताओं बहनों को ही निमित्त बनाया। तब से लेकर के आज तक, आज सरकार भी, गवर्नमेंट हर क्षेत्र में माताओं को, महिलाओं को आगे रख रहे हैं, बहनों को। तो ये परमात्मा का ही देन है, परमात्मा की आशीर्वाद है, वरदान कहिए कि भगवान ही हम सबको, महिलाओं को आगे रख रहे हैं। क्योंकि कहा जाता है जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो नारी पूज्यते देवते, तो भगवान आकर के हमें नारियों को आगे रखते हैं, तो हर कोई आगे रखता है। तो महाशिवरात्रि का पावन पर्व हम सब मनाएं, और महिला दिवस संयोग की बात है, दोनों एक ही दिन पड़ा। तो आज हमने ये महाशिवरात्रि का पर्व और महिला दिवस दोनों मनाए। तो महिलाओं के लिए भी बहुत ही अच्छे ये अपॉर्चुनिटी है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है और बढ़ना ही है। और परमात्मा शिव भोलेनाथ महाशिवरात्रि के पावन पर्व में अवतरित होते हैं, तो इसलिए महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाते हैं। हम सब महाशिवरात्रि के दिन परमात्मा का दिव्य अवतरण का दिन मनाते हैं। तो परमात्मा का जन्मदिन बर्थडे के रूप में मनाते हैं। उसमें भगवान का शिव ध्वजारोहण हमने किया, और फिर सभी इसमें गेस्ट मुख्य अतिथि आए थे, विशिष्ट अतिथि। उसमें थे वंदे मातरम स्कूल से शंकरलाल आदित्य गुरु जी, और प्रिंसिपल भागवत प्रसाद कश्यप जी, और फिर उसमें है हमारे वहाँ से लाहौर से पार्षद श्री कुमारी देवांगन जी, और बाकी सब भाई बहन। और फिर बाद में हमारे जो चंद्रकांत तिवारी जी भी पहुँचे थे, सभी अपने जितने प्रत्याशी नेतागढ़ को लेकर के। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे से कार्य सफल हुआ, और सभी फिर आगे आने वाले होली का त्यौहार, उसके लिए हम सब आपस में स्नेह मिलन किए, सभी माताएं बहनें मिल करके सभी को एडवांस में होली का पावन पर्व की बधाई, शुभकामनाएं दिए एक दूसरे को। और अभी महाराज भी सभी बहनें मिल करके करेंगे। जिले के अरनौद उपखंड मुख्यालय क्षेत्र के एक गांव में सोमवार देर रात को गांव के ही एक युवक द्वारा मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। अरनौद के गांव में हेडपंप पर पानी भरने गई मासूम को अकेला देखकर युवक द्वारा मासूम के साथ दुष्कर्म किया गया। अंधेरे का फायदा उठाकर युवक मासूम को हेडपंप के पास खड़ी बस में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय तक घर नहीं लौटने पर मासूम के परिजनों ने जब बालिका की तलाश की तो बस के अंदर मासूम के रोने की आवाज आने पर जब बस में मासूम का पता लगाया तो एक युवक मासूम के साथ क्रूरता करते हुए नजर आया, जिस पर जब ग्रामीणों को और परिजनों ने युवक को पकड़ने की कोशिश की तो वह वहां से हाथापाई करके भागने में कामयाब हो गया। घटना की सूचना के बाद अरनौद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आनंद फानन में पुलिस अपने ही वाहन में मासूम को जिला अस्पताल लेकर पहुंची। गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचने के बाद मासूम को प्रतापगढ़ जिला अस्पताल से उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक कुंदन कावरिया ने टीम गठित कर जांच अधिकारी पलखुट, उप अधीक्षक यशोधन पाल सिंह जांच में जुटे हैं। कल शाम को अरनौद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म की घटना घटित हुई है। बच्ची अपने घर से पानी भरने के लिए हैंडपंप पे गई थी। वहाँ दुष्कर्मी उसको पास में खड़ी हुई एक बस में ले गया और दुष्कर्म किया। इस संबंध में प्रकरण दर्ज किया गया, अनुसंधान जारी है। दंतेवाड़ा कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर जिले के पहुंचविहीन एवं अंदरूनी इलाकों में लगातार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन डॉक्टर संजय बसाक द्वारा किया जा रहा है। जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय बसाक पिछले 9 महीने से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर हैं और 9 महीने में डॉक्टरों की टीम के साथ अंदरूनी इलाकों में दौरा करते हैं। साथ ही शिविर के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा पहुंचाने के लिए संजय बसाक द्वारा आए दिन अंदरूनी इलाकों में झाड़ के नीचे खुले में शिविर के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देते हैं, साथ ही उनका स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। आपको बता दें पिछले 9 महीनों में
सीएमएचओ के पद पर पदस्थ हैं और उनका कार्यकाल ग्रामीण क्षेत्र के लिए बहुत ही बेहतर साबित हो रहा है। दंतेवाड़ा जिला नक्सलियों के नाम से जाना जाता है, लेकिन अब दंतेवाड़ा जिला स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम से भी जाना जा रहा है। कहीं न कहीं डॉक्टर संजय बसाक की मेहनत रंग लाती दिखती है। आने के लिए बोलती है। अच्छा, आप समेली आ सकते हो क्या? समेली आने के लिए बोलती है। समेली आ जाओगे ना, खाली पेट में एक बार जांच कराएंगे। हाँ, खाली पेट में तो 10 और बजे अच्छे से का हम लोग आपका वो करवा देंगे। ठीक है, खाना नहीं, कुछ भी नहीं खाना है। ठीक है, फिर आके हम आपका जांच करेंगे, उसके बाद फिर आपका कंफर्म हो जाएगा तो फिर दवाई चलेगी, लेकिन परहेज जरूरी है। ठीक है। दंतेवाड़ा जिले के बेलाडीला पहाड़ियों के पीछे जंगलों में जहां बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिले की सरहदें मिलती हैं, वहां बड़े नक्सली लीडर लिंकू दादा और दिनेश मोरियम के साथ कई अन्य नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना तीनों जिलों से जवानों की टीम रवाना हुई। मौके पर पहुंचते ही दंतेवाड़ा की तरफ से जा रही टीम पर सुबह करीब 5:30 बजे नक्सलियों की तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हुई। जवाबी फायरिंग कार्रवाई में लंबे समय तक मुठभेड़ चली। खुद को कमजोर पड़ता देखकर नक्सली जान बचाकर भाग निकले। मुठभेड़ के बाद सर्चिंग करने पर मीडिया पंचायत कमांडर भीमा का शव मिला और साथ में एक भरमार बंदूक, छर्रा, एक टिफिन बम और बैटरी एवं अन्य 2 दैनिक उपयोगी सामग्री मिली। मारे गए नक्सली पर दंतेवाड़ा और बीजापुर जिले में 2 बड़े अपराध दर्ज थे। आईजी बस्तर रेंज श्री पी सुंदराज सर, डीआईजी दंतेवाड़ा श्री कमलोचन कश्यप सर, डीआईजी सीआरपीएफ दंतेवाड़ा विकास कटेरिया सर एवं डीआईजी सीआरपीएफ बीजापुर एवं सुकमा के मार्गदर्शन में नक्सल उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें हमें सूचना मिली थी कि लगभग 150 से अधिक नक्सलियों की उपस्थिति की सूचना है पुरंगेल, डोडी तुमनार, पीडिया क्षेत्र में। इसमें बड़े बड़े माओवादी जैसे एसजेडसी रैंक के लेंगू पापाराव, डीवीसी दिनेश की भी उपस्थिति की सूचना थी, जिस पर से एक संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इसमें दंतेवाड़ा से डीआरजी बस्तर फाइटर जिनको लीड कर रहे थे एसडीओपी राहुल और गोविंद, और साथ ही में सुकमा से डीआरजी की बस्तर फाइटर की टीम थी और बीजापुर से एसटीएफ की, कोबरा की 202, 205, 208 बटालियन और सीआरपीएफ की 85, 168 की बटालियन की भी फोर्स थी। फायरिंग नक्सलियों द्वारा की गई, जिसमें जवाबी कार्रवाई करते हुए लगभग 15 से 20 मिनट तक मुठभेड़ चला। मुठभेड़ पश्चात वहां पर जब गश्त सर्च ऑपरेशन किया गया तो उसमें हमें एक नक्सली का शव, जिसकी शिनाख्ती के पश्चात वो पीडिया मिलिशिया सेक्शन 1 कमांडर भीमा उर्फ दड़िया पुनेम है, पीडिया के ही निवासी हैं, और साथ में भरमार वेपन, एक टिफिन बम और अन्य जो दैनिक उपयोगी सामग्री है वो हमें प्राप्त हुआ। इसके पश्चात और सर्च ऑपरेशन करते करते टीम वापस सुरक्षित पहुँचे। इसमें मैं बताना चाहूँगा कि जो भीमा पुनेम है उनके खिलाफ पूर्व से दंतेवाड़ा और बीजापुर में 2 अपराध पंजीबद्ध हैं, और मैं मानता हूँ कि ये पूरा श्रेय जो है वो फील्ड कमांडर्स राहुल, गोविंद और डीआरजी बस्तर फाइटर के जो लड़के हैं, सीआरपीएफ के जो अपने जवान हैं, उनको है कि उन्होंने सक्सेसफुली ये ऑपरेशन को कंडक्ट किया और हमें उसमें एक सफलता भी प्राप्त हुई, क्योंकि पीडिया एक नक्सल का बेस माना जाता है पुराना पश्चिम बस्तर डिवीज़न का, तो वहाँ पे हम लोग सुरक्षित एक सक्सेस ले पाए। इसके लिए मैं सभी को बधाई करता हूँ। इसी मीडिया के भाई बंधु के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट और आह्वान भी करना चाहता हूँ जनता से कि जो नक्सली के विकास और विचार विरोधी जो धारा है उससे छोड़कर जो शासन द्वारा सरेंडर पॉलिसी जो चलाई जा रही है और खासकर दंतेवाड़ा की जो लोन वराटू पॉलिसी है उसका लाभ लें और सरेंडर करें और मुख्य धारा में जुड़ें और अपने क्षेत्र जिले विकास के जिले राज्य के विकास में भागीदारी बनाएं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के 451 कार्यकर्ताओं ने भाजपा का थामा दामन। विधायक विक्रम देव उनसेड़ी की मौजूदगी में राकेश मधु के नेतृत्व में 451 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाजपा में हुए शामिल। भाजपा के रीति नीति से हुए प्रभावित। महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कापसी मंडल में किया गया कार्यक्रम। आज भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति और प्रधानमंत्री मोदी जी के देश में जिस प्रकार से उनके काम करने के तरीके और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार विष्णुदेव साई की सरकार बनने के बाद
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखते हुए हमारे 3 पंचायत के प्रमुख सरपंच सहित हमारे 451 से ज्यादा जो कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ करके विधिवत रूप से आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किए हैं, उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। उनके पार्टी में जुड़ने से हमारी भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और आने वाले समय में इस क्षेत्र में हमारा भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जिस प्रकार से मोदी जी का लक्ष्य 400 पार है, उस लक्ष्य को तो पार करेंगे। और कुल मिला के इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को यहाँ पर विधिवत प्रवेश करने से आने वाले समय में कांग्रेस की जो स्थिति ऐसी पतली भी 5 साल में विकास का काम उन्होंने किया नहीं और देश में ऐसे ही कांग्रेस सिमटती हुई जा रही है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जनाधार और यहाँ पर जितने हमारे 451 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे आज विधिवत रूप से प्रवेश किए हैं, उनको तो बधाई देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और उनके नेतृत्व में हमारी पार्टी और मजबूत होगी और इस क्षेत्र से आने वाले समय में ऐतिहासिक रूप से ये भारतीय जनता पार्टी को इनका सहयोग समर्थन मिलेगा और लोकसभा चुनाव के में भी इनका सहयोग से हम इस क्षेत्र से तो पहले से भी हम जीतते आए हैं, इस समय ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र से बढ़त मिलेगी और इस क्षेत्र से विपक्ष एक प्रकार से कांग्रेस जिनके जो हालात है जिसके बारे में एक प्रकार से शून्य रिक्तता की स्थिति आएगी और भारतीय जनता पार्टी एक मजबूती के साथ अपने आगे बढ़ती हुई जाएगी। इसमें हमारे सभी अभी नए कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं कांग्रेस के, उनके आने से पार्टी तो मजबूत और होगी। उनको मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हुए इस अवसर पर। कितने लोग शामिल हुए, क्या सभी कांग्रेस से? इसमें अधिकतर कांग्रेस के ही कार्यकर्ता जाते हैं, उसमें सरपंच पंच सहित बहुत सारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। उनके आने से हमारे भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति काम करने के तरीके, हमारे प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता, उनके काम और हमारे विष्णुदेव साय की सरकार और यहाँ के संगठन को देखते हुए हमारे पूरे अधिकतर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो विधिवत रूप से वो भाजपा में प्रवेश अभी किए हैं। छोड़ के आज भाजपा का दामन आपने थामा है, 451 कार्यकर्ताओं के साथ, क्या जानकारी है? जानकारी है, बीते कुछ वर्षों से मैं कांग्रेस का सपोर्ट करता था। अभी धीरे धीरे देश जैसे विकसित हो रहा है, देश का जैसे विकास कार्य हो रहा है, तो हम चाहते हैं कि हमारा थोड़ा सहयोग देश के विकास में हो। मोदी जी जिस तरीके से काम कर रहे हैं पूरे देश में उनका ही चर्चा है। आप यूपी में देख लीजिए, यूपी का संघर्ष को देख लीजिए, तो बीजेपी से आपको अपने आप ही प्यार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये चीज़ है कि मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों को तो घर मिल ही रहा है, साथ में भगवान राम को भी उन्होंने घर दिलवा दिया। तो ऐसे नेताओं का दामन छोड़ के हम अगर किसी और नेता का समर्थन करेंगे तो हिंदू धर्म के खिलाफ ही होगा, मेरा मानना है। इसलिए जय श्री राम, जय श्री राम। मनेंद्रगढ़ को मिली सौगात, जहां नवीन जिला में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही एमसीबी जिला में प्रभारी मंत्री माननीय राम विचार नेताम एवं स्थानीय विधायक व छत्तीसगढ़ शासन के माननीय मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के प्रयास से मनेंद्रगढ़ जिला को 2 वाहन छत्तीसगढ़ अग्निमिशन एवं आपातकालीन सेवा के लिए प्राप्त हुआ, जो एमसीबी जिला में कहीं भी आगजनी की घटना को तत्काल बुझाकर काबू पाया जा सकता है। उक्त वाहन को जिला कमांडेंट संजय गुप्ता जी के निर्देश अनुसार आज मनेंद्रगढ़ में पदस्थ मेजर सतीश जी एवं फायर फाइटर प्रभारी बबलू शर्मा तथा अन्य स्टाफ सहित भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल केशरवानी के निर्देश अनुसार भाजपा के मीडिया प्रभारी संजय गुप्ता एवं मृत्युंजय सोनी भाजपा कार्यकर्ता के समक्ष मनेंद्रगढ़ स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में वाहन की पूजा अर्चना पश्चात गंतव्य स्थल मनेंद्रगढ़ कार्यालय के लिए रवाना हुई। दंतेवाड़ा जिले के किसानों को आज मिले 25 करोड़ रुपए से अधिक बोनस। जहां कृषि उन्नयन योजना के तहत धान के बोनस की राशि को आज एक मुश्त किसानों के खाते में केंद्रीय मंत्री द्वारा डाला गया। दंतेवाड़ा जिले के किसानों के खाते में आज एक साथ 25 करोड़ 32 लाख रुपए आए हैं। दंतेवाड़ा विधायक चेतन मटानी ने कहा, मोदी की गारंटी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पूरा कर दिखाया और जिले के किसानों को बधाई दी। दंतेवाड़ा के कार्यक्रम में कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी और उनकी पूरी टीम जावंगा ऑडिटोरियम में किसानों के साथ ऑनलाइन माध्यम से राजधानी से जुड़े। यह शासन से उसे छूट में उसे करवाएगा तो उसे खेती करना अनिवार्य होगा। कई क्या है, पहले कुछ शिकायत कई सर शिकायत आती है कि कई किसान भाई लोग कुछ लोग हैं जो लोग तारबाड़ी का करवा लेते हैं, बोर भी करवा लेते हैं। आज हमारे पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ये मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए हमारे प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने
जब चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में लाया था, हम किसानों का दाना दाना दान खरीदी करेंगे और प्रति एकड़ 21 कुंटल दान खरीदी करेंगे और मोदी जी के जो 2183 रुपया खरीदी किए हैं और अंतर की राशि था, हमारे यहाँ के पार्टी ने घोषणा किया था 3100 रुपया में हम दान खरीदी करेंगे और अंतर की राशि देना था और एक मुश्त देने की पार्टी ने घोषणा किया था। जैसे ही सरकार बना, सरकार बनते ही आज पूरे प्रदेश भर में हमारे केंद्रीय मंत्री मुंडा जी ने आए हैं और कुछ ही देर में सभी किसानों के खाता में अंतर की राशि डालने वाले हैं, स्थानांतरण खाते में राशि आने वाला है और हमारे दंतेवाड़ा जिला में 25 करोड़ रुपया आज 25 करोड़ 32 लाख 600 कुछ राशि यहाँ पर डलने वाला है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि इतने सारे पैसा किसानों के खाते में जा रहा है और आप सबको मालूम होगा, जैसे सरकार बनते ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो पिछला बोनस बकाया बोनस राशि था, सरकार बनते ही पिछले 25 तारीख को सीधा किसानों का खाता में 3,700 रुपये 37,000 ऐसे राशि डाल दिया गया है और आज पूरे किसानों के लिए बहुत ही खुशी की बात है कि इतना अंतर राशि एक साथ इतने करोड़ रुपया एक एक जिला में गया है और पूरे प्रदेश के किसानों के लिए आज बहुत ही खुशी की दिन है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। आप बने रहिए डीडी समाचार के साथ।